हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज का जो वीडियो है हमारा सामाजिक अध्ययन एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 और काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो है। चलिए, तो इसमें एनसीईआरटी की समरी आपको देखने को मिलती है, घटना चक्र के जो है तथ्य देखने को मिलते हैं, आपकी यूपी की जो बुक्स हैं और कई हमने आपको जो पहला वीडियो था उसमें सारी बुक्स और कुछ नोट्स के बारे में आपको बताया था। आज का वीडियो है हमारा महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ेंगे। हर्यक वंश को पढ़ना है, शिशुनाग वंश को पढ़ना है और नंद वंश, इन तीनों को हमें इस वीडियो में पढ़ना है। वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पढ़ना होगा वो वीडियो अंत तक देखेगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। लाइक वीडियो को शेयर भी करती रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कक्षा 6 की जो आपकी बुक है, पाठ नंबर 6 है। तो महाजनपद की ओर हम चलते हैं। तो इसमें कुछ थोड़े बहुत तथ्य दिए गए हैं, वो हमें इम्पोर्टेंट लगे तो आपको हम इसमें बता देते हैं। चलिए, तो ये लिखा है, देखिए, बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है आपका? अंगुत्तर निकाय, ठीक है। उससे जो है 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, तो उससे भी हमें ये जानकारी मिलती है। इन महाजनपदों में 14 तो थे आपके राजतंत्र और 2 में था गणतंत्र, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे बेहतर दिख सके ये। चलिए, ओके है। महाजनपद वर्तमान स्थिति, चलिए तो देखिएगा, जैसे हम आपको सबसे पहले बताते हैं अंग। तो अंग की देखिए, पहले तो राजधानी क्या थी? वो थी आपकी जो है चंपा, प्राचीन नाम जिसका मालिनी है। तो ये हम आगे देखेंगे, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति अभी देख लेते हैं, क्योंकि बार बार करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो। अंग के जो आज देखें तो मुंगेर और भागलपुर जिला है। मगध आपका जो पटना बिहार वाला क्षेत्र होगा, साहब, और जो शाहाबाद जिला के कुछ भाग जो है मगध में। काशी आपका वाराणसी को कहते हैं। कौशल जो महाजनपद था आज का आपका फैजाबाद यानी कि अयोध्या हो गया है। गोंडा और बहराइच। वत्स, वत्स क्या है आपका? इलाहाबाद हो गया। और मिर्ज़ापुर, ये क्या है? वत्स में आते थे। और इसके बाद मिर्ज़ापुर जो आपका पूर्वांचल वाला क्षेत्र है। चेदी, चेदी आधुनिक जो आपका बुंदेलखंड है वो चेदी कहलाता था। कुरु, कुरु आपका आधुनिक हरियाणा और दिल्ली जो आपका कुरुक्षेत्र कहते हैं ना, तो वो वाला क्षेत्र। पांचाल, पांचाल उत्तर प्रदेश का जो बरेली है, बदायूं है, ये बात फर्रुखाबाद के जिले का क्षेत्र जो है पांचाल। सूरसेन आपका ब्रजमंडल मथुरा, ठीक है। मत्स्य आपका अलवार भरतपुर जयपुर यानी कि मत्स्य जो है राजस्थान क्षेत्र में आता था। अवंती आधुनिक मालवा जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए, अस्मक जो था नर्मदा व गोदावरी नदियों के बीच का भाग अस्मक कहलाता था। और गांधार आपका पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र को हम क्या कहते थे? गांधार। कम्बोज आपका पाकिस्तान का जो आधुनिक हजारा जिला है वो कम्बोज कहलाता था, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी आपकी? पुरानी हाटक। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए गणतंत्र, तो इसमें देखिए महाजनपद जो आपके 2 में गणतंत्र था, 14 में तो क्या था आपका? वो था राजतंत्र। तो बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी, बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग जो है ये गणतंत्र था। और एक था मल्ल, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती और गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का क्षेत्र। इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती जो हैं अत्यंत शक्तिशाली जो है महाजनपद थे। ये कुछ मैप भी दिए गए हैं आपके पास, अगर बुक्स उपलब्ध हो जाएं तो आप लाइएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए 6ठी शताब्दी में हमने हर्यक वंश को पढ़ना है, शिशुनाग वंश को, नंद वंश को, ठीक ना। इनका शासनकाल लगभग जो है 220 वर्षों तक रहा है। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर और पोरस के बीच यानी कि पुरु के बीच हाइडेस पीच का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। हाइडेस पीच का जो है युद्ध इनके बीच हुआ था, जो झेलम नदी को यूनानी भाषा में कहते हैं। और तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। पूछा जाए कि सिकंदर को किसने बुलाया, तो तक्षशिला के राजा आम्भी ने जो है आमंत्रित किया था। चलिए यहाँ कुछ देख लेते हैं। यूनान देश में मैसेडोनिया नामक एक राज्य है। वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना को लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला था। वह पारसिक यानी कि हमकनी साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा था। चलिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। ये हम तीनों के विषय में आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आपकी बुक हो गई है समाप्त। अब हम पढ़ेंगे अपने नोट्स से। चलिए, तो मगध का उत्कर्ष शुरू होता है, जिसमें पूर्व मौर्य काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल
तीन तरीके में हम तीन भागों में इसको हम बांटते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद पढ़ेंगे मौर्य वंश, और उसके बाद मौर्योत्तर काल में चले जाएंगे तो शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र सातवाहन वंश, हिंदू यूनानी, शक, पल्लवाज, कुषाण, इन सबको पढ़ेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर भी करिएगा मित्रों। चलिए, सबसे पहले है हर्यक वंश, जो 544 ईसा पूर्व से आपका 492 ईसा पूर्व तक रहा था। किसका? जो है बिंबिसार का शासन। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसकी पहली हर्यक वंश की जो पहली राजधानी थी वो थी आपकी राजगृह, ठीक है ना, राजगृह। इसकी सब स्थापना बिंबिसार ने की थी, जो गौतम बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? बिंबिसार। इसने अंग राज्य पर आक्रमण करके मगध में मिलाया। इसने किसको मिलाया था? अंग राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसने कौशल देवी से विवाह किया, जो कौशल के राजा प्रसन्नचित्त की बहन थी, जिनसे उसे काशी जो है दहेज में मिली थी। किसको मिली थी? बिंबिसार को। हर एक क्वेश्चन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है। चलिए, इसकी दूसरी पत्नी का नाम था चेलना था, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। इसका एक राजवेद था जिसका नाम था जीवक। राजवेद कौन था? जीवक। इसने जीवक को अवंती के राजा प्रघोत का इलाज करने के लिए भेजा था, जो कि पीलिया से ग्रसित थे। बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु द्वारा की गई थी, यानी कि मतलब हत्या की गई थी, जो कि मगध का अगला शासक बना। देखिए, इस वंश को कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर शासक बने हैं वो अपने पिता की हत्या करके ही बने हैं। आगे दिया है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? आपका सिमुक, ठीक है ना। शिशुनाग वंश जो है उसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग, ठीक है ना। सिमुक तो आंध्र सातवाहन वंश में है, चलिए हो जाता है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। इसने अवंती पर आक्रमण करके प्रघोत वंश का अंत किया और अवंती को मगध में मिलाया। शिशुनाग वंश ने किसको मिलाया था? अवंती को जो है मिलाया था। चलिए, यहाँ पर एक और पेज मिस हो रहा है, चलिए एक सेकंड रुकते हैं दोस्तों। हाँ, चलिए ये पहले था, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अभी आपका जो है बिंबिसार के बारे में। अब हमें पढ़ना था अजातशत्रु के बारे में, तो वो थोड़ा PDF में गड़बड़ हो गया। चलिए, अजातशत्रु तो भगवान महावीर जो है 468 तथा गौतम बुद्ध 483, इन दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। प्रश्न बन सकता है कि भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की मृत्यु किस राजा के शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु के समय। इसने वज्जी संघ और मल्ल संघ पर आक्रमण करके मगध में मिलाया। इसने ही 2 नए हथियारों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की। कौन से? रथमूसल और महाशिला कंटक। 483 बीच में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया अजातशत्रु ने। चलिए, बौद्धों की मृत्यु पर इसने जो है 8 स्तूप का निर्माण मगध में करवाया। इसकी हत्या भी इसके पुत्र के द्वारा की गई, जो मगध का अगला शासक बना। कौन? उदयन। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की, जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। पूछा जाए कि सबसे पहले जो है पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया था? तो वो बनाया था आपका उदयन ने, ठीक है। और बाकी ये राजा हुए हैं अनुरुद्ध, मुंडक, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है नागदशक, ठीक है ना। और हर्यक वंश का अंतिम जो शासक कौन था? नागदशक, जिसकी हत्या महामात्य शिशुनाग ने की और शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब हमें पढ़ना है शिशुनाग वंश। चलिए, शिशुनाग वंश की शुरुआत करें, वीडियो लाइक करिएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने अवंती पर आक्रमण करके प्रघोत वंश का अंत किया और अवंती को मगध में मिलाया। अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से इसने वैशाली स्थानांतरित की। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र जो है कालाशोक हुआ और 383 BC में इसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया और पुनः राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, ये याद रखिएगा। पहला शासक शिशुनाग और अंतिम जो है नंदीवर्धन। इसकी हत्या इसके सचिव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका नंदवंश। नंदवंश, इसका संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, जो पूछा जाता है कई बार जल्दी में। अपन क्या लगा देते हैं या स्टूडेंट कोई भी क्या लगा देता है? घनानंद, जो कि पहला ऑप्शन होता है। इस वंश का जो है आपका अंतिम व महान शासक इसका 8वां पुत्र था, जिसका नाम घनानंद था। भारतीय इतिहास में स्थायी सेना रखने वाला शासक कौन था? घनानंद था। भारत का प्रथम सम्राट भी घनानंद को कहते हैं। चलिए, 326 BC में सिकंदर का आक्रमण हुआ। घनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसने मगध में सबसे बड़े राजवंश की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हमें करना है प्रैक्टिस। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में।
चलिए, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, लगभग 544 से 549। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो उसे कहते थे अस्मक या अस्सक, जो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वो किया मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? देखिए वही किसने है? तो उदयन ने। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। उदयन वासदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो वो है आपकी उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान दिया था? तो बिंबिसार ने स्थान दिया था जीवक के लिए। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो वो है एक अर्धचंद्राकार है। चलिए, मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किसको मारा था? बिंबिसार को। और अजातशत्रु को उदयन ने मारा था। चलिए, सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? तो वो थी झेलम नदी या हाइडिस पीच जिसे हम कहते हैं यूनानी में। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो महापद्म नंद को जो है परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। आगे है 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां क्या थी। हमने उनकी वर्तमान स्थिति तो पहले ही देख ली थी, लेकिन अब हम ये भी देखते हैं। तो अंग की राजधानी थी चंपा, प्राचीन नाम मालिनी या मुंगेर पूछ लिया जाता है। मगध की राजधानी इंपोर्टेंट है गिरिवज्र, जिसे राजगृह कहते हैं। मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा या पावापुरी, जो कि देवरिया गोरखपुर में आपका ये पड़ता है। काशी की राजधानी थी वाराणसी, ये तो आप सबको याद होगा। कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद। पांचाल की उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की जो है कामपल्य थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थी, मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा। और वज्जी की राजधानी विधेय एवं मिथिला। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जो आपका जयपुर है। चलिए, आगे है वत्स। तो देखिए एक सेकंड, चलिए तो अब बढ़ेंगे हम। वत्स का आपका कौशाम्बी हो गया। सूरसेन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो सूरसेन की जो है वो है मथुरा। चलिए, आगे है चेदी। चेदी की थी सोथिवती, जिसे सुक्तिमती भी कहते थे। और अस्मक का क्या है? पोतन या पोटली। अवंती, उत्तरी अवंती जो उज्जैन पड़ता है, और दक्षिणी अवंती जो है माहेश्वती। और गांधार की राजधानी क्या? तक्षशिला पाकिस्तान। और कंबोज जो कि हाटक राजपुर कश्मीर पड़ता है। चलिए, वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज या जंद्रमीज के नाम से किया है? तो वो है घनानंद का उल्लेख इन्होंने जो है किया है। और एक और बात बताएं आपको, जो 16 महाजनपद हैं उनमें से 8 आपके तो यूपी में पढ़ते हैं। अजातशत्रु का एक नाम और प्रसिद्ध है, क्या था बताइए? तो उसको कहते थे हम कुड़िक। ठीक है, कुड़िक कहा जाता था। चलिए, याद रखिए। और सबसे पहले मगध राज्य में पहली बार पूछा जाए कि हाथियों का युद्ध में प्रयोग किया था, तो वो किसने किया था? मगध राज्य ने। ठीक है ना। चलिए, एक और पूछा जाता है आपसे कि यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ बताइए। यहूदियों का जो है धार्मिक ग्रंथ बताइए, तो उसे क्या कहते हैं? मूसा संहिता। मूसा संहिता हम उसे कहते हैं। और पारसियों का हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, जैनदोस्ता। चलिए, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, 6ठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा क्या रही थी? भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे उस समय। प्रघोत राज्य था अवंती, यानी कि प्रघोत राजा थे अवंती के, और उदयन थे वत्स के। चलिए, आगे है प्रसेनजित थे कौशल के, और अजातशत्रु राजा थे मगध के। राज्य अंग की राजधानी चंपा, कौशल की श्रावस्ती या साकेत, वत्स की कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर। चलिए, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। चलिए, इसे जूम कर लेते हैं। चलिए, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में किसने? उदयन ने बनाया था, पहले पढ़ चुके हैं। उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। और गांधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, वो था मगध। विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवियों के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची में प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, वे हैं अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र थी। याद रखिएगा, उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। चलिए, आगे है
16 महाजनपदों के युग में मथुरा की राजधानी सूरसेन, चंपा की अंग और सुक्तिमती की राजधानी चेदी और गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक या अशक। मगध की राजधानी थी राजगृह या ग्रीवज्र। ग्रीवज्र राजगृह पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। कौशाम्बी कभी जो है मगध की राजधानी नहीं रहा है। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास था अर्धचंद्राकार, पढ़ लिया हमने। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं ही इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया तो वो था अजातशत्रु। चलिए आगे है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। ठीक है, इनका क्रम भी आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि क्रम भूल जाए कि बिंबिसार पहले, बिंबिसार फिर अजातशत्रु फिर उदयन। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। चलिए, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। ठीक है ना, याद रखिएगा, सारी चीज़ें भूलना कुछ नहीं है। अंतिम जो कौन था आपका? नंदीवर्धन। ठीक है, चलिए आगे। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। चलिए, मगध का सम्राट जो अपरशुराम के नाम से आप जिसे परशुराम का दूसरा अवतार कहते हैं वो है महापद्म नंद। बौद्ध धर्म के उदय का कारण था कि विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो था जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। और उत्तर प्रदेश की प्राचीन जनपद जो है राजधानी है वो है क्या है? कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिच्छत्र, कौशल, साकेत और वत्स की जो है कौशाम्बी। चलिए आगे, ये लास्ट स्लाइड होगी। चलिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। और नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। और राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख या हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ये हमने क्रम कर लिया है। चलिए हाँ, ये सब हो गया है। चलिए, दोबारा स्लाइड आ गई थी यही। चलिए, तो ये अब आगे हम पढ़ेंगे ईरानी आक्रमण। तो ये भी आपका जो है पूरा हो चुका है। आपका हमने पढ़ लिया 6वीं शताब्दी में हमने आपके जो है हर्यक वंश और आपका शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा है। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।